चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठा करो ताकि एक एक वचन तुम्हारी समझ में आवे। फिर इन वचनों का सीधा प्रभाव मन बुद्धि चित्त पे पड़ता है। हमें आपको केवल मन का ही सुधार करना, इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं। अपने मन को समझाओ, मन ये मान जाएगा तो सब काम सरलता में हो जाएगा। इसी को तो मनाना है। अगर ये पाजी राजी हो जाए तो फिर काम में देर नहीं होती। ये इधर उधर भटका देता है। जब आप सिमरन जन पर बैठते हो तब देखो मन की बात दूर कितनी तेज है। इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तुम जहां लगाना चाहते वहां नहीं लगता। तो इस महापुरुषों ने कहा, भाई इस मन की घेराघारी करो, तुम किसी के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु और बैरी भी तुम्हारा मन ही है। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। कहते कोई यत्न कलयुग में आपको शरीर इंद्रियों की कोई साधना नहीं करनी। कोई उपाय पूजा पाठ तीर्थ व्रत ये सब करने से मन कहाँ बस में हुआ। इसलिए इसके चक्कर को छोड़ो, सीधे मन के पीछे पड़ो। मन मानेगा किससे? जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और नाम को आगे रखा, तो ये मन नाम से बस में होता है। जब नाम इसे कहोगे तू बच, गुरु के नाम को बच। हाथों से तो आप माला घुमाते हो, लेकिन मन से कहो तू नाम को बच। जब इसको काम दे दोगे और ये नाम का काम अच्छी तरह से कर लेगा। फिर जब नाम इसको पकड़ा दोगे और नाम का जाप मन करेगा, शरीर इंद्रियां तो नहीं करेंगे। हाथों से माला तो उंगलियों से घुमाओगे आप, लेकिन मन अंदर अंदर कहे, नामों का उच्चारण करे, तो ये धीरे 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 ये मन का आधार पकड़ लेगा। फिर संसार के झूठे आधारों को छोड़ देगा। इसीलिए महापुरुषों ने बड़ी युक्ति से कहा कि मन तू भजे गुरु का नाम। ए मन तू गुरु के नाम को भज। जीवा जमान बाणी से नहीं, ये अजपा जाप है, ये वाणी से उच्चारण नहीं होता। मन को धीरे से लगा दो उसमें, और ये जब नाम का उच्चारण करने लगेगा तो धीरे धीरे इसी का आदि हो जाएगा। फिर इसको नाम का नशा चढ़ जाएगा। जैसे नशा चढ़ा तो सारे भोगों के नशे को भूल जाएगा, और जैसे नाम का नशा चढ़ गया बस काम शुरू हो जाएगा। बिना नाम को पकड़े, बिना नाम को जपे तो काम हो ही नहीं सकता। जितने युग अभी तक निकल गए पीछे, सतयुग त्रेता द्वापर और 5,500 वर्ष कलयुग के भी निकल गए, लेकिन नाम का आधार किसी ने दिया नहीं। ये तो नाम का आधार वो देगा जो नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा। और वो भी नाम किस लोक मंडल मुकाम का आया। अगर बीच के किसी मंडल मुकाम से आया तो बीच तक पहुंचा देगा आपको, लेकिन जीवात्मा तो सतलोक सचखंड अनामी धाम के रहने वाली, वो घर कैसे जाएगी? कहा उसको कौन सा नाम पकड़ाया जाए? कहा जब उसी लोक मंडल मुकाम से कोई संत सदगुरु आएंगे, वो नाम को सिद्ध करेंगे, नाम को जगाएंगे, वो नाम को पकड़ाएंगे जब, तो उस नाम से मन भी अपने घर घाट पर पहुंच जाएगा और जीवात्मा अपने घर पहुंच जाएगी। ये दोनों काम आपके हो जाएंगे। इसलिए ये जमान वाणी से उच्चारण करने का विषय खत्म, गाने बजाने का ये सब काम कलयुग में खत्म। जितने पहले के साधन सब कलयुग में निषेध कर दिए महापुरुषों ने। क्यों? कि जो शरीर इंद्रियों से और मन को लगाकर जो भी आपने किया वो सब यही का काम था। इसी काल भगवान की गुलामी थी, उसी की दास्ता थी, उसी के काम में हम आप लगे थे, और हमें आपको जितनी शक्तियां वो काल किया ही इसी काम में लगा दिया, और दयाल देश की बात पर पहुंच नहीं पाई। जब लाख दया कोमल चीज संता, जब संतों के हृदय में दया उठी
उन्होंने अपना सतलोक मंडल मुकाम छोड़कर इस मृत लोक मंडल पर आए हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश में फंसा देखकर निकालने के लिए आए कि चलो निकलो अपने घर चलो। तुम्हारा यहाँ कहाँ घर, तुम यहाँ कैसे फंस गए, चलो अपने घर चलो। तब धीरे 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 सत्संग वचनों को सुना कर उन्होंने इस पाजी मन को राजी किया और धीरे से इसको नाम को पकड़ा दिया। जैसे नाम को पकड़ लिया बस ये मतलब यानी अपने घर तक चलने लगेगा। तो देर तो कुछ नहीं है, देर उतनी जितनी मन को हम नाम नहीं पकड़ा पाए। अब आपने माला उठाई तो जवान से उच्चारण कर, नहीं वाणी से नहीं, ये वाणी का विषय नहीं है, ये तो मन का विषय है। इसको इस मन को सुधारने का विषय है ये नाम। जैसे ही आपने माला तो वहां से घूमेगी लेकिन मन अंदर अंदर वो नाम का जाप करेगा। जो नाम गुरु ने दिए वही नाम यानी जीवात्मा को जगाने वाले परमात्मा से मिलाने वाले हैं और मन को काल माया के भोगों से छुटकारा दिलाकर इसको भी घर पहुंचाने वाले। ये दोनों तरफ का काम होता है। चलो चलो जल्दी चलो, देर मत करो, कोई वचन छूट जाएगा फिर आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए तो आप सब भूल भुलैया में पड़े, तुम पूरा संदेश नहीं सुनते हो। इधर यहाँ आए आश्रम में तो ये घर जैसे काम मत करो, पहले सर्वप्रथम वचनों को सुनो, इसके बाद अपना कोई काम करो। और तुम इधर उधर घर वाली रहने के लिए यहाँ भी करते रहते हो तो तुमको 4 बजे इसीलिए दिखाया जाता है कि 2 घंटे का समय आपके बीच में, 2 घंटे में अपनी दैनिक क्रिया शरीर की जितनी वो सब कर लो और भजन भी कर लो और इसके बाद तुरंत सत्संग आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये तीनों क्रियाएं आश्रम पर होती और ये कहीं नहीं, सत्संग, सेवा और भजन, और 3 ही रास्ते हैं मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के। वो तीनों रास्ते आपको यहाँ पर कराए जाते हैं कि आपका अभ्यास हो जाए और तीनों रास्तों पर आप चलने लगो तो जल्दी से मन कंट्रोल नियंत्रण में आ जाए और ये काम में लग जाए। वो तो लगा है लेकिन काल के काम में लगा। हमें कहाँ लगाना, दयाल के काम, क्योंकि अब दयाल देश जीवात्मा को जाना है, अब काल देश में रहना नहीं है। जब यहाँ से जाना निकलना है तो मतलब दयाल की बात को मानना समझना पड़ेगा आपको, तभी तो काम बनेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जो, बड़ा सौभाग्य का समय होता है जब संत महापुरुषों के वचन सुनने का अवसर मौका मिले, क्योंकि ये वचन तुमको काल माया के जाल से निकालने के। बाकी जितने वचन आज तक आपने दोहराए हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, सुनाए हैं, वो सब काल के थे। इसमें दयाल का कोई वचन नहीं था। जब दयाल आया नहीं तो वचन कौन सुनाएगा आपको। अब दयाल नहीं आया तो दया नहीं मिली, जब दया नहीं मिली तो यहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता। दया एक आधार है, दया एक शक्ति ताकत है, दया की एक युक्ति और उपाय है जिसके द्वारा संत महापुरुष जीवात्माओं को जगाकर उनके घर पहुंचाते हैं। अब हमें आपको ये सोचना है कि हम कैसे अपने घर पहुंचे। पहले तो यही नहीं पता कि हम अपने घर में हैं कि पराए घर में, क्योंकि तमाम युग निकल गए। मतलब इसी यहाँ रहते रहते तो हम धीरे धीरे इसी को अपना घर मान लिया, इसी को मान लिया। ये ईंट पत्थर के मकान को हमने अपना घर मान लिया, बस यहीं से फंसना शुरू हो जाता। जबकि संत महापुरुष कहते रहे भाई तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, अलौकिक है, दिव्य है, प्रकाश में, चेतन में, मतलब यानी ऐसा वो तुम्हारा देश है, तुम्हारा घर वहां है।
लेकिन ये बात जब भूल गए तो समझ में जल्दी नहीं आती। धीरे 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 पहले महापुरुषों ने जहाँ तुम फंसे वहां का एहसास कराया। देखो काल माया के देश में तुम कैसे फंस गए और अब कैसे निकलोगे, कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन उधर से इधर आया है वो ले जाएगा, बीच का कोई नहीं। क्योंकि जीवात्मा रूहें सब उसी मालिक की, न ब्रह्मा की है, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं की। ये जीवात्मा इनकी किसी की नहीं। तभी तो इनका नाम लेकर के तुम वहीं पड़े रहे हो, ये भी वहीं पड़े हो, तुमको भी वहीं रखे, ना ये निकल पाए न तुमको निकाल पाए। इसलिए हमको तो अपने घर की तैयारी करनी है। अब हम पहले तो घर की पहचान तो करें कि हमारा घर कहाँ है भाई, कैसा है, क्या इससे अच्छा है कि खराब है, किससे सुख में है, शांति में है। तो जब धीरे धीरे आप सत्संग वचनों को सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा ये पराया घर और अपना घर दोनों। तब आप निर्णय लोगे कि नहीं भाई यहाँ तो तकलीफ ही तकलीफ, यहाँ तो बीमारी बीमारी, यहाँ झगड़े झंझट है, यहाँ तो सुख दुख है, यहाँ पाप पुण्य है, यहाँ जन्म मरण है। हमारा देश तो बिल्कुल इससे रहित अजर अमर ऐसे देश की रहने वाली एक चेतन जीवात्मा। जब महापुरुष आए तो उन्होंने सीधे भेद बताया, अपना भेद बताया कि तुम समझो तो भाई ये बीच के लोग की शक्ति तो नहीं आ गई रामकृष्ण की तरह की, तो वही काम करेगी मार काट, फिर मार काट करेंगे तो यहीं पर रह जाएंगे हम। तो कहा नहीं नहीं नहीं, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ, न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की ये सारी सूरतें रूहें जीवात्माएं, मैं तुम्हारे घर से तुमको लेने के लिए आया हूँ। जब इस तरह का वचन सुनाया गया और मतलब यानी मन जीवात्मा दोनों को समझाया गया, जब धीरे 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 इनको सुनाकर समझाकर जब चिताया जगाया गया, तब इनको होश आया कि नहीं नहीं वास्तव में मैं यहाँ के रहने वाले नहीं, न मन यहाँ का रहने वाला न जीवात्मा रहने वाली। कहा तुम दोनों मुसाफिर हो। मुसाफिर मुसाफिर मतलब कुछ देर रहेगा चला जाएगा। कहा से मुसाफिर हो तुम, अरे मन तू तो त्रिकुटी धाम का रहने वाला, तेरा भी घर ये नहीं है। अरे जीवात्मा तू सत्यलोक निवासिनी है, तेरा भी ये घर नहीं है। जब इस तरह का उसको सुना समझा के तैयार की, इसमें समय लगेगा। क्यों समय लगेगा कि हमको यहाँ फंसे और इसको अपना मानकर कितने समय युग निकल गए, किसी ने बताया ही नहीं कि भाई तुम कहाँ के रहने वाली हो, ऐ मन तू कहाँ का रहने वाला है, तू यहाँ कैसे आ गया और किसने फंसा लिया, अब निकालेगा कौन, निकाल कर तुमको अपने घर कौन पहुंचाएगा। ये सत्संग वचन जब सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कितनी मेहनत किया और उन्होंने परिचय इसीलिए दिया, नहीं तो परिचय देने की क्या जरूरत थी। अगर कोई कभी ऐसा यहाँ आया होता तो उसका इतिहास होता, उसकी जानकारी होती तो आपको मतलब यानी इस तरह से इतनी मेहनत समझाने बताने में नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब कोई ऐसा आया नहीं और इस तरह की आवाज किसी ने लगाई नहीं, तो ये शंका बोलबोल में पड़ गए कि भाई कोई कभी आया नहीं, ये कैसे आ गए, ये कैसे आ गए। क्योंकि जिसकी जानकारी थी वहीं तक की जानकारी लोगों को है, आगे की जानकारी है। यहाँ तो 4 वेद 6 7 18 पुराण ये सब लिखे गए, किसके लिए कि मन और तन ये सब पाक साफ निर्मल पवित्र रहे, अच्छे शुभ नेक भले काम करे, ये पाक साफ निर्मल पवित्र रहेंगे तो कलयुग में जब संत महापुरुष आएंगे उनको जगाने में देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। अगर हम सब लोग पाक साफ निर्मल पवित्र मिलते तो अब तक निकल गए थे, इतनी कहाँ देर लगती। देर तो इसी में है कि गंदगी उतर नहीं पा रही, क्योंकि गंदगी का अभ्यास ज्यादा है। गंदगी में जाने का, फंसने का, रहने का, करने का इतना अभ्यास है कि उसी में सब सराबोर होगा, अब उसके बगैर रह नहीं पा रहे। जब वो महसूस करें कि भाई गंदगी है, गंदगी में कोई बंदगी स्वीकार नहीं होती और गंदगी में ये मानो जिंदगी खराब हो जाती है,
जब ये सब समझ में आ जाएगा तब धीरे 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 कहीं तुम उधर की तरफ मुखातिब हो पाओगे। ऐसे तो कुछ नहीं होता। तो उन्होंने आके परिचय दिया कि तुम ये चिंता मत करो, मैं किसी बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुमको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। क्या कहा? हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। अपने काम का पूरा परिचय दिया कि भाई मैं उधर से इधर आया हूँ, जहाँ की तू रहने वाली है, तेरे घर से मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ और तू अपने घर चल। यहाँ तू कहाँ फंसी है और ये कितने दिनों से दुख तकलीफ पा रही, जबकि तू तो कोई सामान का प्रयोग भी यहाँ नहीं करती, काल माया के किसी भोग को भोगती नहीं, कोई सामान का इस्तेमाल करती नहीं, कोई ऐसा कर्म तू करती नहीं, तू क्यों फंसी है? तो असल में बात यह है कि उसने मन को साथी बना लिया। जब सतलोक से जीवात्माओं को उतारा गया, जो जब बीच में त्रिपुटी धाम में आई यानी मन के घाट पर, तो मन से कहा चलो हम तुम दोनों नीचे देख के घूम के चले आएंगे और तुमको बिना साथ लिए मैं नहीं आऊं। बस ये वचनबद्धता उसकी, इन्हीं वचनों में बन गई। और जैसे मनुष्य शरीर में आई तो वो तो घाट पर बैठी, वो दोनों आंखों के मध्य भाग में, ये बिल्कुल बॉर्डर है, यहाँ कोई गंदगी नहीं। वो तो वहां बैठ गई और मन नीचे उतर गया इंद्रिय घाटों में, भोगों में, यानी मतलब, और इतना उसमें लिपायमान हो गया कि सराबोर हो गया कि बिल्कुल मतलब यानी उसको सुध-बुध भूल गई कि मुझको कोई साथ में लाया था, मेरे लिए किसी ने कोई वादा किया है, वो मेरा इंतजार कर रही है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब होते। इतना ज्यादा भोगों में फंस गया मन। अब इसे निकालना, यही काम करना था और ये काम किसी ने किया। जितने आए सब भोगों में फंसे, चाहे वो अवतारी शक्तियां हो चाहे कोई हो। तभी तो कहा, अरे वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जागम नहीं, वो सदगुरु का देश, वो अखंड देश है, वहां से कोई आया नहीं है। ये जब देखा गया कि सारी सुरते और जीवात्माएं सब बेचारी फंसी पड़ी, जो शक्तियां बीच की गई वो अपने बीच के लोग तो ले आई पुण्य कर्मों को कराकर। जब पुण्य कर्मों का कोष खजाना खत्म हो गया तो फिर ढकेल दिया उनको, मृत्युलोक चली जाइए आप। इसका मतलब है बीच के किसी लोग से जीवात्मा नहीं जा सकती और बीच का कोई मंडलाधीश ले भी नहीं जा सकता। जब तक मृत्युलोक मंडल में मानव शरीर नहीं मिलेगा, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर नहीं मिलेंगे और वो नाम की युक्ति नहीं देंगे और नाम की कमाई जब नहीं करेगी तब तक यहाँ कोई निकल ही नहीं सकता। तब ये रास्ता हमें आपको मिला। अब आप सोचिए, हम आप कितने बड़े भाग्यशाली, जो किसी ने नहीं दिया वो बिना मांगे दे दिया। क्या आपने नामदान मांगा था? क्या आप जानते थे इनके पास नाम का खजाना है? क्या इनके पास कौन सी दया है? क्या देने आए हैं, क्या लेने आए हैं? तो मतलब यानी ये सब जानकारी तो सत्संग बिना हो नहीं सकती। इसलिए संत महापुरुषों ने सत्संग यहाँ जारी किया और ये वादा किया जो वादा किसी ने नहीं किया। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन ये वादा किसी ने नहीं किया कि जिनको मैं नाम का आधार पकड़ा रहा हूँ, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, ये किसी ने नहीं कहा। यह समर्थ मालिक का वादा। इसीलिए हमें आपको अपने समर्थ मालिक की याद करनी चाहिए। ऐसा तो कभी भूमंडल पर आया नहीं, ऐसी दया किसी ने की नहीं, और ऐसी बरसात मतलब यानी दया की किसी ने की नहीं यहाँ पर। तो कितनी बड़ी चीज। उन्होंने कहा, अरे भाई नहीं, तुम यहाँ भवसागर में कोई चिंता मत करो, तुमको न कोई ब्रह्मा पहुंचा सकते, न विष्णु, न शंकर पहुंचा सकते, न रामकृष्ण पहुंचा सकते, न देवी देवता पहुंचा सकते। ये ज्यादा अपने लोग तक ले जाएंगे और उस लोग से सीधे जीवात्मा घर जा नहीं सकती। ये नियम नहीं है, फिर आपको मृत्यु लोग में आना पड़ेगा। तो मतलब यानी उन्होंने इतना बड़ा साहस बनाया कि तुम चिंता मत कर, भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कहा, तू भवसागर में कोई भ्रम, कोई शंका संदेह मत कर, अब तेरे लिए कोई नहीं आया।
न आया है न आएगा। मेरे इस नाम रूपी बेड़े पर तू बैठ जा, तुझे भवसागर के उस पार करूंगा और उस पार के बाद फिर तुझको घर पहुंचाऊंगा। कहा तू चिंता मत कर। देखो कितना बड़ा साहस बनाया, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाए, इशारों को नहीं समझ पाए, न सैन बहन को समझा। लेकिन फिर भी दया पर हो रही। कबीर साहब ने तो ये कहा, जो सैन बहन समझे न उससे कछु न कहे, जो मानी इशारा और बचनों को नहीं मानता उससे कुछ मत कहो। ये गुप्त संत थे, ये यहीं तक। लेकिन जब प्रकट संत, प्रकट महापुरुष समृत मालिक आया, उसने कहा नहीं, सब पर दया की जाएगी, सबको ले जाया जाएगा। कहा था मुझे कोई इसके लिए प्रयत्न करना पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा करना पड़े, लेकिन मैं अब की बार अपनी जीवात्माओं को घर पहुंचा कर ही मानूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। देखो कितना बड़ा वादा समृत का। तो हमें आपको क्या करना है, इस मन के पीछे पड़ना। संत महापुरुषों ने कहा, बड़ा बैरी मन घट में, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ये तुम्हारा मन, यही भटकाता है, यही अच्छे बुरे पाप उन कर्मों में लगाता है। तो कहा तुम इसी के पीछे, अब किसी के पीछे मत पड़ो, इसी के पीछे पड़ो, दुश्मन के। जब तक ये दुश्मन ठीक नहीं होगा तो मतलब यानी तब तक कोई काम ये करने नहीं देगा आपको। आप भजन पे बैठते हो, सुला देता है, नींद आ जाती है, बच्चों को नहीं सुनने देता, बुला देता है। ये तरह तरह की यत्न करेगा, क्योंकि ये काल का एजेंट है, ये काल की तरफ जारी करता है, दयाल की तरफ कभी तुमको सलाह नहीं देगा। देखो कहा तुम पढ़ो इसी के पीछे, और सभी जतन तजना, जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर कौन है, जिसने अपने बैरी दुश्मन मन को मार दिया। अरे भाई बैरी को मार दे तो तभी तो आप शांत हो जाते हो। अब यही नहीं पता हमारे दुश्मन को, कभी कहते पड़ोसी खराब, कभी ये खराब, कभी वो खराब, कभी वो खराब, ये कभी नहीं कहते अरे नहीं भाई हमारा मन ही खराब है, ये खराबी क्यों सोचता है, ये बुराई की तरफ ज्यादा क्यों जाता है, बुराई को जल्दी क्यों पकड़ता है। इसी का हमें आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना है। अब इसी मन के पीछे पड़ जाओ, देखो कैसे नहीं आएगा। तो पीछे कैसे पड़ोगे, और भाई दुश्मन को मारना तो बगैर औजार के थोड़ी मार दोगे। और मन का औजार क्या है, नाम शब्द, ये औजार है, इससे मन मूर्छित हो जाता है। जब इससे मूर्छित हो जाएगा तो धीरे धीरे मतलब काम में लग जाएगा। तो महापुरुषों ने क्या कहा जरा उसे सुन लीजिए। ऐसे अगर ऐसे ही बताया जाए तो आप कहोगे पता नहीं अपने मन से कुछ करके बता रहे हैं। तो संत महापुरुषों के वचनों को सुन लीजिए कि किसी और ने कहा कि यही केवल कह रहे हैं, तो आपको पक्का प्रमाण हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। तो धीरे से समझाकर क्या कह रहे हैं उसे आप जरा सुन लीजिए, तो आपकी सोच में सब आ जाए। जय गुरुदेव। मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, तुम भजो गुरु का नाम। लोगों संत महापुरुष क्या करे समझा के, ऐ मन तू अब इस गुरु के द्वारा दिए नाम को बच। जो गुरु ने नाम दान दिया है, नाम दिया है, का उनको तू बच। अब भोगों को भजना बंद कर दे, काल के सामान की यादगार खत्म कर, अपने घर चलने की तैयारी कर, तो तू नाम को बच। आगे क्या कह रहे हैं समझा कि दया मेहर से नर तन पायो, 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 मत करना अभिमान, मत करना अभिमान,
तू भजो गुरु का नाम। तुम भजो गुरु का नाम। देखो मन को कहाँ से समझाना शुरू करते कि तो ये जो मानव तन में आया है ये दया से मिला है, ये दया से मिला है और अपने को यहाँ से निकालने के लिए मिला। तो कहते कि दया महल से नर्तन पाए। तो अहंकार अभिमान मत करना कि हमको ऐसे ही मिल गया, ये दया और कृपा हो गई तो आपको मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। का बड़ा भाग्य है उनका जिनको अब की बार मानो ये मनुष्य मंदिर मिला है, ये असली मंदिर है। वो ईंट पत्थर वाला तो नकली आपने बनाया, उसमें न कभी भगवान न देवी देवता कोई कभी आए नहीं थे, क्योंकि वो उनके रहने का नहीं है, वो उनकी यादगार का। इसमें बैठकर ईंट पत्थर वाले में, और ये मनुष्य मंदिर ने ईंट पत्थर वाला बनाया। वो तो ईंट पत्थर वाला मनुष्य ने बनाया और ये मनुष्य मानव मंदिर का भगवान ने बनाया। वो इंसान का बना, ये भगवान का बनाया। अब आप यही नहीं निर्णय ले पाए कि वो अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में रहेगा, ईंट पत्थर वाले में रहेगा कि इसमें रहेगा। और इसमें तो उसने प्रमाण दिया है कि अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को इसी में बैठाला, और उसमें कोई नकली मूर्ति खरीद के ले आते हो। न वो मंदिर असली है न मूर्ति असली है, वो केवल समझने के लिए, समझाने के लिए। जैसे ये मनुष्य मंदिर, इसमें आपने मूर्ति रखी है। अब आप यहाँ पाक साफ पवित्र होके जाते हो पूजा करने, है वहां कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वहां गंदगी लेके नहीं जाओ, न गंदगी कोई वहां करेगा। तो कहा वो तो नकली है, तो नकली में तुम झाड़ू पोछा लगाते हो, और असली मनुष्य मंदिर इसमें दिन भर गंदगी, झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी है, हिंसा है, मारकाट है, ये व्यभिचार कुचार, ये सब आप करते हो, गंदा खान पान। तो जिसमें परमात्मा की मूर्ति बैठी जीवात्मा, आप उसको गंदा करते हो, और जिसमें कुछ नहीं है नकली, उसमें सफाई करते हो। यही तो लोगों ने अभी तक न समझा पाया न समझ पाया कि असली मंदिर कौन। अगर असली मंदिर को जान जाते और असली मूर्ति जीवात्मा परमात्मा की है और उसके सामने गंदगी नहीं फैलाते, तो तब तक तो तुम्हारा काम हो जाता। क्या उसकी तुमने पूजा की? पूजा का मतलब पुण्य, जा पुण्य के भाव पैदा, पुण्य माने सेवा, दया, सदाचार, ये ब्रह्मचर्य, सब यही तो पूजा है। ये तुम्हारा फूल पत्र अगरबत्ती ये पूजा नहीं, छापा तिलक जनेऊ ये पूजा नहीं, ये तो पाखंड है। तो पाखंड में फंस गए और सच्चाई को छोड़ दिया आपने, और कोई बताने वाला आया नहीं। जो आए वो सब इसी पाखंड में लगा के रखा, ये करो वो करो वो करो, लेकिन मिला कुछ नहीं। अरे भाई कोई काम करते हो, अगर उसमें फायदा लाभ लो तो आप करना बंद कर दोगे, लेकिन इसमें कौन सा लाभ हुआ? कितने युग निकल गए लोगों को इसी पत्थर पानी कागज में फंसे फंसे, लेकिन कुछ नहीं मिला। और जड़ कभी दे भी नहीं सकता। भाई मुर्दा से आप याचना बनना प्रार्थना करो तो क्या तू देगा कुछ? वो बोलेगा नहीं तो देगा क्या? न देगा न कुछ लेगा, इस्तेमाल भी मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। तो ये जड़ और चेतन, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में यही इशारा किया, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्य मृखा छूटत कठिन। कहा जड़ और चेतन की गांठ लगा दी उसने। यद्यप झूठ है लेकिन तुम खोल नहीं सकते। क्यों? इतना वो प्रयास करती। चोरन ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। जब इस गांठ को खोलने का प्रयास करोगे तो माया तरह तरह के प्रपंच यानी अटकलें दिक्कतें पैदा करेगी, कि वो जानती है गांठ के खुलते ही स्वतंत्र आजाद हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी, फिर मेरा शासन किस पर होगा। लेकिन महापुरुषों ने भी कहा, चोरन ग्रंथ पाए जो कोई, तब या जीव कृतार्थ हो। जिस किसी को ये जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति, ये नामदान यही काम करता। नामदान इसी काम के लिए देगा कि जड़ चेतन की गांठ को खोल देगा और धीरे से चेतन जीवात्मा को निकाल करके चेतन देश ले जाएगा। तो कम से कम ले कौन जाएगा? कहते चेतन नाम ले जाएगा। नाम चेतन कौन होता है? जो जगाया जाता, जो सिद्ध किया जाता। अब तुम तो पुराने नामों को पढ़ो, याद करो, जो काम करके चले गए उनसे आपका काम नहीं होगा।
आपको अपने समय का नाम चाहिए, अपने काम के लिए अपने समय का नाम चाहिए, तब तो ये काम हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं। तो ये भी किसी ने नहीं बताया, जबकि संत महापुरुषों ने ये सब राज खोला कि यहाँ तो करोड़ों नाम है तुम्हें भ्रमित करने के लिए। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई बिरला ही उसे समझता है और पूछता है जो आज काल का नाम। आदि माने जहाँ से जीवात्मा आई और जहाँ पहुंचे याद काल, याद नाम है। तो उन्होंने स्पष्ट करके कहा कि भाई जो नाम आए उनका काम अपने अपने युग का था, वो अपने युग के जीवों के लिए आए और जो जिन्हें जगाया और वहाँ काम करा के वहाँ उनको पहुंचाया। लेकिन जीवात्मा तो सतलोक निवासिनी है, जब तक सतलोक सत्क्षण अनामी धाम प्रभु धाम से कोई महाशक्ति नहीं आएगी, नाम को नहीं जगाएगी, नाम को सिद्ध नहीं कराएगी और नाम का प्रचार करा के जीवात्माओं को नाम के द्वारा जगाएगी और नाम डोर शब्द डोर पकड़ा कर और नाम जहाज पर बैठा कर इनको इनके घर पहुंचाएगी। ऐसे कोई जीवात्मा नहीं जा सकती। ये जानकारी महापुरुषों ने दी, लेकिन हम महावचन नहीं सुनते। जब यहाँ सत्संग में आते होते तो टहला करते, वो खाने पीने में लग जाते। अरे ये काम घर में करना, यहाँ जिस काम के लिए वो पहले करो और एक एक वचन को एकदम पी के जाओ यहाँ से कि वो निकलने न पावे, तभी तो बात समझ में आती है। ऐसे इतनी जल्दी कैसे समझ में आई? अब देखो समझा के किस तरह कह रहे, क्या कह रहे हैं कि एक दिन खाली पड़ा रहेगा, 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 जाए बसे शमशान, जाए बसे शमशान, मन तू हजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का एक दिन जिस शरीर पर तुम घमंड करते हो, एक दिन ये भी खाली रहेगा, ये भी खाली पड़ा रहेगा। तुम्हारे परिवार को लोग जिनको अपना बनाया, ये क्या करेंगे? बड़ी बेरहमी के साथ नंगा करके तुमको शमशान भूमि पर ले जाए और जला करके राख करते या गड्ढा खोद के काट देंगे। इस शरीर की ये कीमत देखिए आप, जिस शरीर के लिए रातों दिन आप प्रयास करते रहते हो, इसी को खिलाने पिलाने सजाने में सारा समय खराब कर देते हो और देखिए इसकी दशा क्या है। ये सबकी दशा यही होगी। कोई सामान लेने कपड़ा नहीं ले देती है, अभी तो तुम सजा रहे हो, लेकिन फिर तो नंगा करेंगे। कहते नहीं ये नंगा पैदा हुआ था, यहाँ से कोई चीज लेके नहीं जाना, अकेले आया था, कोई रिश्ते नाते कोई बाल बच्चे पति पत्नी लेके नहीं जा सकता। ये सख्त हिदायत है उसकी। तुम नंगे आए तो नंगे ही जाओगे। मैंने यहाँ फंसाने के लिए अपना सामान दिया, अब मेरा तुम जा रहे हो, मेरा सामान दे दीजिए, सब ले लेगा। जमीन दुकान मकान पति पत्नी बाल बच्चे धन दौलत सब आपका छीन लेगा और रखवा लेगा। कहा जाइए नंगे, जैसे आए थे वैसे चले जाओ। बाद में कहते बहुत पछताना होगा, लेकिन अब पछताए भूत का जब चिड़िया चुन नहीं थी, सारा समय निकल गया और चिड़िया माने भोग, भोगों ने इस शरीर को चुन लिया, सब शक्ति छीन कर दी और निकाल लिया और मिला आपको कुछ नहीं। क्या मिला? वैसे जब जवानी में तो आप अहंकार करते हो, कहते हम भोग भोगने आए हैं, और 60-70 के बाद क्या कह रहा? भोगों ने हमको ही भुगत दिया। कहता भोग भोगने आए बड़े गरूर घमंड में, अब क्या कह रहा 70 साल में? कहता अरे नहीं भोगों ने हमको भुगत दिया। तो जवानी की शक्ति ताकत को जो आपने खर्च किया बर्बाद किया, उसके बदले क्या मिला? बुढ़ापा। ये बुढ़ापा आपको मिला। अगर जवानी की शक्ति ताकत को आप इस नाम की कमाई में लगा देते तो तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन जब नाम को जगाने वाले नाम को देने वाले जब आए नहीं, और आए हमने आप उनकी सुनी मानी नहीं, तो समझ से बेकार निकल गया।
तो क्या कह रहे हैं, जिस शरीर पर तू गरुड़ घुमंड कर रहा है वो एक दिन खाली पड़ा रहेगा। कोई जितने तुम्हारे चाहने वाले हैं वो सब उसको देखेंगे, कहेंगे जल्दी करो, इस पर पर्दा डालो, इसका शरीर मुख देखा नहीं जा रहा, बड़ा भयानक लग रहा। नफरत का पर्दा जिसको आप कफन कहते हो, ये कफन नफरत का पर्दा है, डालो जल्दी उसको बंद करो और जल्दी करो इसको यहाँ से ले जाओ। अब ये मतलब यानी ये रहने लायक नहीं है, घर से बाहर ले जाओ, न घर में कोई रखेगा, न दरवाजे पर, न गांव मोहल्ले में कहीं तुमको रहने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे शरीर को ले जाएंगे शमशान भूमि पर, लकड़ियों पर रखे जला के राख करते, सारी लीला खत्म। जब इतनी बड़ी दुर्दशा होनी है, दुर्गति होनी है, वो दुर्गति दुर्दशा होने के पहले अरे हम अपना काम क्यों न बना ले कि दोबारा यहाँ आना न पड़े और न ये दुर्दशा कभी हो। इसी बात को महापुरुष बताने आए हैं और आपको इसी दुर्दशा से बचाने के लिए और यहाँ से निकालकर घर पहुंचाने के लिए आए, लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आती। आगे क्या कह रहे हैं कि जो धन तुमको दिया गुरु ने, 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 इससे कर कुछ काम, इससे कर कुछ काम, मन तू भरो गुरु का नाम, मन तुम बजो गुरु का नाम। कहते जब शरीर की ये दुर्दशा होनी है तो कहा तू इससे काम कर ले, इससे काम कर ले अपना। क्या काम? अभी इस शरीर से तुम दाम की कमाई करते हो, रुपया पैसा कमाते रहो तो यही रहेगा। कहा तू नाम धन की कमाई कर, इस नाम धन में कोई बंटवारा नहीं कर सकता। इन नाम धन को न चोर चुरा सकता है, न अग्नि जला सकती, न पानी बहा सकता, न हवा उड़ा सकती। ऐसा धन मूलक। कहा तू इस धन से कुछ काम कर ले। जो तूने इंद्रियों से मन बुद्धि चित्त लगाकर जो दाम रुपए पैसे कमाई की वो तो सब नहीं पड़ी है, वो तो तुम लेके जा नहीं सकते हो क्योंकि वो तुम्हारा है नहीं और तुमने दूसरे के सामान को अपना मान लिया। यही भूल भरम है। इसी भूल भरम को खत्म करने के लिए संत महापुरुष आए और उन्होंने आपको पूरा रास्ता दिया। कहा ये धन जो गुरु ने नाम धन आपको दिया, यानी जो नाम दान, ये नाम धन जीवात्माओं के धन का दान है। कहा इसकी कमाई कर, जो शेष जीवन बचा है अब उधर नहीं इधर कमाई, क्योंकि ये कमाई उधर पहुंचाएगी और जो रुपए पैसे धन दौलत कमाया वो यही रह जाएगी, वो इधर घसीटेगी और ये महापुरुषों ने जो नाम धन दिया है ये उधर ले जाएगा आपको। देखो कितनी बड़ी जानकारी दी आगे जो यहाँ पर किसी ने बताया नहीं। और सब बेचारे इसी रात पाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद में बने रहे। सब कितने आए राजे महाराजे बादशाह, आज बेचारे वो नरकों में पड़े जमराजा की जूतियां खा रहे हैं, मारे जा रहे हैं कि तूने मानो अनमोल शरीर मिला, तूने क्या किया क्या किया। और ये शरीर तो जीवात्मा मांग के ले आई। जीवात्मा ने जब मांगा तब पूछा गया रे भाई शरीर को मांग के क्या करोगे। कहा इस शरीर से हम दिन रात अब प्रभु का भजन करें। और प्रभु नाम कभी आया नहीं था तो भजन इसीलिए कभी किया नहीं गया। और जो नाम लिए वो प्रभु के नहीं थे, वो तो मतलब काल माया के नाम थे। उन्हीं नाम को लेते रहे और यहीं पर आते जाते और फंसते रहे, निकल नहीं पाए। अब ये अवसर मिला है कि जो जीवात्मा ने वादा किया, कहते वहां से यादगार दिला रहे कि माँ के गर्भ में पेट में जब 5 महीने का पिंड हो जाता तब हरकत करने को इस नर के से निकाल कर बाहर करो, मैं तुम्हारा दिन रात भजन करूंगी। ये वादा किया हमने सब, सारी जीवात्माओं ने यही वादा किया और कोई भी वादे को नहीं, सब भूल गई। उसी भूले बिछड़े वादे की याद दिलाने आए संत महापुरुष और प्रभु नाम लेके आए।
और प्रभु नाम को जगाया और सिद्ध किया, कहा इस नाम को पकड़ो और चलो अपने प्रभु धाम, तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। फिर तुमको इस मृत्युलोक मंडल में कर्मों के जाल में कभी नहीं आना, इन योनियों शरीरों में भी कभी आपको जन्म नहीं लेना, सीधे अपने घर चले जाओ। देखो कितना बड़ा काम। क्या कह रहे हैं आगे समझा के कि अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा। संग न जाए छदाम, संग न जाए सदा, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते आखिरी समय में लुट जाएगा। लुटाना जब से पैदा हो तभी से लुटाना शुरू कर दिया, क्योंकि लुटाने वाले सब यहाँ रहे, कोई संभाल करने वाला तो नहीं है, रक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला तो यहाँ कोई रहा नहीं। तो कहा अंत समय तक तू अपने आप को लुटा देगा, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, एक छदाम भी नहीं, यानी एक नया पैसा भी नहीं ले जा सकता। कहा ये सब होगा तो उस लुट, चलो एक बार लुट जाए, अरे दोबारा ऐसा अवसर न दो, दोबारा यहाँ आना ना हो इन जन्म मरण के चक्कर में, तो कौन लूटेगा, कौन मारेगा हमको। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अंत समय यूं ही लुट जाएगा और संग जन्ना जाए छदाम। जो तू रात दिन पैदा करने में पड़ा, ये पैदा कर ले, ये इकट्ठा कर ले, जमीन बना ले, दुकान बना ले, मकान बना ले, रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी इकट्ठा कर दे, कहते ये क्यों इकट्ठा कर रहे हो जब तुम्हारे साथ एक छदाम यानी एक पैसा भी जाने वाला नहीं, तो इसमें समझ क्यों खराब कर रहा। लेकिन ये समझ में आ जाएगा इतनी जल्दी, काल का घेरा, काल के कर्मों का जाल, ये समझना बड़ा मुश्किल है। इसी का कि माया का प्रसार ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। उसने किसी को छोड़ा नहीं। शिव चतुरानंद देख जराई, अपर जीव के लेखे माई, ब्रह्मा विष्णु महादेव थर थर कांपते माया को देख। बेचारे ये जीव कैसे क्या कर सकते, ये कलयुग का जीव क्या कर सकता, जिनको सब कुछ माना गया। विधि हरिहर यानी विध माने बनाने वाला, और माने पालन करने वाला, उधर वो संहार करने वाला, इनकी बड़ी महिमा है मृत्युलोक मंडल में। कहा इनको माया ने इतना सताया, इतना पीटा कि उसको देख के थर थर कांपते। कितना महापुरुषों ने खोल के कहा। तो तू कलयुग का जीव क्या कर सकता, तू तो एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त कर पाए, इतना कमजोर है। तो अंत में क्या कह रहे हैं कि ये संसार रहने का सपना, रहने का सपना, ये संसार रहने का सपना, ये संसार रहने का सपना, आए किया विश्राम, आए किया विश्राम, मन तू भजो गुरु का नाम, गुरु का नाम। कहते ये संसार रहन का सपना। जैसे रात में आंख बंद हो जाती है, आप सो जाते हो, तमाम सपने देखते रहते हो, अब आंख खोली अपना सपना कुछ धोखा था। कहते सब धोखा था, जो देख रहा था सुन रहा था वो सब धोखा, क्यों आंख खिली कुछ नहीं, मूंदो आंख कतो कोई नहीं। इसी तरह से जब शाम को आंख बंद करते हो, ये सपना सब आता है, ये बताता है कि देखो हम दिखाएंगे सब और सुनाएंगे सब, लेकिन मिलेगा कुछ, देंगे कुछ नहीं तुमको। कहा ये सपना, वो सोने का सपना, ये जागने का सपना। तुम जाग कर जो इकट्ठा कर रहे हो, राज मिल गया, पाट मिल गया, धन मिल गई, दौलत मिल गई, औरत मिल गई, पति मिल गया, बच्चे मिल गए, अरे कहते सपना है,
क्योंकि ये भी तुम्हारे साथ नहीं कूद जाएगा। उधर सोने पर सपना, इधर जागने पर ये सपना ही है। ये तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला है, लेकिन इसी में फंसे पड़े। ये मन चैन नहीं लेने देता। जब तुम घर में थे कहता था चलो चलो सत्संग, चलो सत्संग। अब क्या कहता, चल चलो घर, चलो घर, चलो घर। ना वहां रहने दिया, ना यहाँ रहने दे रहा। इसी में निर्णय आपको लेना चाहिए। अभी यही मन कह रहा सत्संग चलो, सत्संग करो। अब यही मन कह रहा नहीं घर चलो, घर चलो। जिस घर में अगर होता सुख शांति तो यहाँ फिर क्यों होते? यहाँ मन क्यों लेके आया? और एक ही रहने यहाँ भी नहीं देगा तुमको, कि वो भी कहता अगर यहाँ ठहर जाएगा तो फिर हमको सदगुरु की बात माननी पड़ेगी, उनके अनुसार चलना पड़ेगा, फिर हमको भोगों से निवृत्ति लेनी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ से आपको भगाएगा, फिर जबरदस्ती चलो चलो जल्दी करो, वहां ये बिगड़ रहा, वो बिगड़ रहा। अरे जब चले थे तब क्या था? तभी तो खेत दुकान मकान दफ्तर था। उस समय क्यों कहा उसने बेचैनी, चलो 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 सत्संग चलो, सत्संग चलो। अब यही मन कह रहा नहीं नहीं घर चलो, घर चलो, घर चलो। अगर वहां सब कुछ मिल गया होता तो यहाँ आने की क्या जरूरत? और जब यहाँ मिल रहा तब कहता नहीं ये नहीं लेने देंगे, ये अगर ले लेंगे तो फिर हमको सब छोड़ना पड़ेगा। उसको बड़ी बेचैनी होती है। लेकिन तुम्हें तो स्थिर प्रज्ञता होनी चाहिए, यानी तुम्हें तो संकल्प मिलना चाहिए। नहीं जिस घर में कुछ नहीं था तब यहाँ आए हैं, अब यहाँ सब कुछ मिल रहा, अब यहाँ से सब कुछ लेके जाएगा, ऐसे नहीं। तो जब आए हो, किराया भाड़ा खर्च किया, समय खराब किया, तो सत्संग सुन के जाओ, सुन के जाओ। अरे पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे पल्ले पड़ जाए और तुम्हारे सुधार का कारण बन जाए, तो बहुत बड़ी बात है। आगे क्या कह रही कि 4 दिनों के सब संगी हैं, 4 दिनों के सब संगी हैं, 4 दिनों के सब संगी हैं, 4 दिनों के सब संगी हैं। अंत न आवे काम, अंत नया मन तू भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। देखो कैसे समझा रहे हैं। ये जिनको अपना माने 4 दिन के साथ, 4 दिन का मतलब 4 अवस्थाएं शरीर की, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा। कहते हैं बस इसी में साथ तुम्हारा खत्म, इसी में साथी बनेंगे, अपना काम निकालेंगे, अपना स्वार्थ हल करेंगे और अंत में धक्का मार देंगे, क्योंकि उस समय काम करने के लायक काम नहीं। तो तुम्हारे शरीर से अगर प्रेम होता, शरीर तो अब भी है, फिर क्यों नहीं? कहा नहीं, शरीर से जो तुम कमाते थे वो कमाई का प्रेम था। अब वो कह रहा भाई कमाने वाला चला गया। देखो कितनी बड़ी बात। एक महात्मा थे, वो जंगल में रहते थे। एक गृहस्थी वाला आया तो बाजार से सामान लेके आ रहा था, तो देखा कि महात्मा सत्संग कर रहे। देखा अभी समय चलो हो ना, यही बैठ जाए। वहीं वो बैठ गया। जब वो बैठ गया वहां, तो महात्मा जी उस समय दृष्टांत यही दे रहे थे कि कोई किसी का नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई संगी साथी नहीं। तो खड़ा हो गया, कहते महाराज ते तो आप झूठ बोलते हो, हमारी स्त्री बगैर हमारे भोजन नहीं करती, बगैर हमारे रह नहीं सकती। कहा नहीं नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं। कहा अच्छा ऐसा करो, तो हमारे यहाँ आओ, हम तुमको एक युक्ति सिखा देंगे। कहा ठीक। उसने जाना शुरू कर दिया। तो महात्मा जी ने उसको प्राणायाम की क्रिया सुनाना सिखाना, कि प्राण को ब्रह्मांड में खींच के रोकने की क्रिया, प्राणायाम। धीरे 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 1 साल 2 साल 4 साल में उन्होंने पूरा सिखा दिया। अब उसको 2 से 3 4 घंटे प्राणों को ब्रह्मांड में रोकने की मतलब यानी शक्ति बन गई उसकी। तब एक दिन कहा अब तुम जाओ, जाओ यहाँ से अपने घर, और धीरे से पहले अपनी स्त्री से कुछ बातचीत करना, इसके बाद आराम से गिर जाना, ऐसे हाथ पर फैला देना और प्राणों को खींच के ब्रह्मांड में कर देना।
कल ऐसे क्या, कल तुमको पता चल जाएगा तुम्हारा कौन है। तो उसने महात्मा जी की बात मान ली। तो दोपहर का समय घर था और पत्नी खाना बना रही थी, तो उसने कुंडी खटखटाई कि भाई खोलो खोलो। तो खोल करके अपना फिर खाना बनाने लगी और वो धीरे धीरे वहां खड़े रहे, तमाम तरह की बातें, ये बातें वो बातें, और अंत में फट से धराम से गिरे और गिर करके ऐसे हाथ पर फैला दिया और बड़ी आश्चर्य करे कि अभी तो अच्छे भले आए, बात करे तो क्या हो गया। अब उन्होंने तो प्राण को यहाँ खींच लिया। अब ये तो बात किसी को मालूम नहीं थी। वो फट से आसपास मोहल्लों में सबको बुलाया, कोई झोला छाप डॉक्टर था, मतलब वो आया, कहा भाई देखो उनको क्या होगा। अब वो यहाँ पकड़ रहा, यहाँ पकड़ रहा, वो तो यहाँ है, यहाँ की किसी को मालूम नहीं। कहते भाई ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अभी जो कुछ। कहा जल्दी करो, थोड़ा दिन रह गया है, अब जल्दी करो। तो फट से मतलब यानी अब तैयारी होने लगी, सब कफन आ गया, सामान आ गया, तिथि बन गई और तैयारी करो। भाई ये बताओ कफन कैसे लपेटा जाए, इनके हाथ तो ऐसे, कल ऐसे लपेट दो, ऐसे लपेट दिया। और जब लेके चलने लगे तो दरवाजा था सकरा, ये हाथ अड़ने लगे। तो कहा भाई लाओ फावड़ा लाओ, दरवाजे को गिरा, उसको चौड़ा करो। तो स्त्री क्या करी, नहीं नहीं ये काम मत करो, मैं तुमको बताऊंगी। तो फट से एक चारा काटने वाली गरासा लिया, कहा इनके हाथ काट दो, ये हाथ काट दो इनके और मतलब निकाल दो। अभी बनाने वाला जा रहा तो हमारा ही बना बना क्यों बिगाड़ रहे हो, ये तो बना नहीं सकता, ये तो जा रहा हमारा बना बनाए मत बिगाड़िए। अब वो सुन रहा अंदर में सब। तो चारा काटने वाली गरासा ले आई। जैसे लोगों ने सोचा चलो भाई इनके हाथ काटे जाए, वैसे वो फट से उठा, वैसे झटका मारा और रस्सी फस्सी सब टूट गई और कफन को लपेट करके और भगा महात्मा जी के पास। कल आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आप जरा चूक जाता तो औरत हाथ काटवा देती। कहना नहीं नहीं, अरे मैं समझ गया, आप बिल्कुल आप सच कहते, कोई किसी का नहीं। तब बात समझ में आती है जब महात्मा प्रैक्टिकल दिखा देते, तब उसकी समझ में आया कि वास्तव में कोई किसी का, सब अपने अपने मतलब के साथी। तब कहते भाई संगी साथी गुरु को लेना, भेद उन्हीं का जाना है और सूरज शब्द का साधन करके अपने घर तक जाना है। फंसना नहीं देश बिराना है। एकदम जजमेंट दे दिया पूरा प्रणाम, ये पराया देश मत फंसो, यहाँ कोई सामान उतना रखो जिससे काम चल जाए। वो तो कहा अगर तुम भजन करने लगो तो तुमको हम भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक शारीरिक पारिवारिक कार्य कोई नहीं रुकेगा। वो अंत समय में कहीं से कैसे हम करा दे, लेकिन तुम भजन करने लगो। केवल एक काम हमें आपको दिया, कहा तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगा, लेकिन तुम बच्चे भजन करने लगो। ये कहा, ये महापुरुषों ने कहा। उन्हीं वाणी को तो बताया जा रहा, कोई अपनी तरफ से कुछ थोड़ी कहा। आगे क्या कह रहे हैं कि ताते चेत करो सत्संगत, चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, भजन करो आठोयाम, भजन करो आठोयाम, मन तो भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। आज वैसी तेरी हालत होनी दुर्गता दुर्दशा, इससे तू चेत जा और सत्संग वचनों को सुन, चेत करके जाग करके तो उन वचनों को सुन जो वचन तुझको यहाँ तेरी हर दुर्दशा से बचाने आए और यहाँ से निकालकर तेरे घर पहुंचाने आए। उन वचनों को सुन और आठों याम भजन, 4 पैर सुबह 4 पैर शाम, 8 होते। कहते 8 याम गुरु, कोई क्षण बिना भजन के न जाए। और ये तो इतना रास्ता कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, कितना सरल कर दिया। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, अपने काम भी करते रहो, क्योंकि जीव से तो कोई काम करते नहीं और सारा स्वाद जीव ही लेती है। तो इससे नाम का जाप कराओ ताकि ये यानी वो समय वो नाम वर्णात्मक, ये वर्णात्मक नाम वाणी से उच्चारण करो और ध्वन्यात्मक अंतरात्मा से, वो अंदर से बिना जपे जाप।
इसीलिए दोनों मतलब यानी बाहर का भी काम अंदर का, शरीर का काम जीवात्मा, दोनों का काम आपका हो जाए, इसलिए दोनों नाम लेकर के महापुरुष आया, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया का सुधार होगा, सबको लाभ मिलेगा, सबको सुख शांति अमन चैन देगा, रोजी रोटी महंगाई गरीबी ये सब मतलब ठीक करेगा। ये व्यवस्था परिवर्तन का नाम है जय गुरुदेव प्रभु का। और वो पांच नाम वो ध्वनि का सुना जो जीवात्मा का विषय है, आधार है, वो नाम जीवात्मा को पकड़ा के उसको घर पहुंचा दिया जाएगा। वह जहां से दोनों काम होने, आपकी समझ में एक भी काम अभी नहीं आ रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि यही भजन तेरे संग चलेगा, 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 पावेगा आराम, पावेगा आराम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते जो शरीर इंद्रियों से कमाया वो तो यही छूट गया, लेकिन ये भजन तेरे साथ जाएगा, तेरे साथ केवल भजन यानी नाम की कमाई ये तेरे साथ जाएगी। इसलिए कहा यही भजन तेरे संग चलेगा और पाएगा आराम। अगर आराम विश्राम सुकून शांति पानी है तो नाम की कमाई कर और चल, हमेशा के लिए आराम विश्राम हो जाए, फिर कभी इधर नहीं आना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेहर सतगुरु की लेकर, 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 चढ़ो तिरुकुटी धाम, चढ़ो त्रिकुटी धाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। कहते ये नाम की कमाई तुम अपने बलपूर्व से नहीं कर सकते। दया मेहर सतगुरु की लेकर, जो समृद्ध दाता दयालु आए हैं जीवात्मा के लिए, उनसे दया ले। दया का मतलब याद है, याद का उल्टा दया। उनके वचनों को याद करो, उनके हुक्म आदेश का पालन करो और नाम की कमाई सुबह शाम आत्मा के घाट पर मन बुद्धि चित्त के रोक के करो तो उनकी दया मिल जाएगी। वो दया से काम होगा। कलयुग में क्रिया साध नहीं कृपा साध। क्रिया तो आपको दे दी गई, नामदान मिल गया तो किसी ने काम कर पाया, कहते नहीं दया से कृपा से काम होगा। तो कह रहे कि यही भजन तेरे संग चलेगा। अगर तू अपने साथ को ले जाना चाहता है तो ये भजन जाएगा, बाकी सब और तुम इन्हीं दुनिया के कामों में लगे, ये चुनाव वो चुनाव, ये बन जाए वो बन जाए। अरे बन नहीं जाओगे, बिगड़ जाओगे, बिगड़ जाओगे। पाप कर्मों को बोझा भारी हो जाएगा, फिर आपको यहाँ कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ये बिल्कुल सब बेहोश है, सब इधर ही की तरफ भाग रहे। ये चुनाव वो चुनाव, ये पद वो पद। अरे तुझे मालूम है अगर तुझे सतगुरु पद और पिया पद मिल जाए तो इससे बढ़ के कौन सा पद है? असली तो ये कहते कि दया मेहर सतगुरु की लेके चलो त्रिकुटी धाम, यानी मन का जहाँ स्थान, जहाँ जीवात्मा बैठी मन का इंतजार कर रही, कहा वहां चलो, ये तो यहाँ पर बैठो, चलो यहाँ नीचे से निकल गए। आगे क्या कह रहे कि काल कर्म के बंधन छूटे, 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 मिले पुरुष सतनाम, मिले
मन तो भजो गुरु का नाम। तुम भजो गुरु का नाम। कहते जब नाम की कमाई करोगे तो काल माया के जो बंधन लगा के फंसाया कर्मों के जाल में का वो सब छुटकारा हो जाए, ये सब बंधन टूट जाएंगे और तुम स्वतंत्र हो जाओ। लेकिन बगैर नाम की कमाई करे बंधन नहीं कटेगा। तुम नाम की कमाई, तुम तो दाम की कमाई करते और बंधनों को मजबूत कर रहे हो और फंसने के जाल को बढ़ा रहे हो। घटाने का तुमको कहाँ मालूम। इसी में बड़े खुश है सब। उनको बेचारों के भी नहीं होश है कि हम किसका काम कर रहे हैं। ये काल का काम कर रहे कि दयाल का काम है। हम यहाँ से निकलने जाने की तैयारी कर रहे हैं या निरंतर फंसने की तैयारी कर रहे हैं। एक तो परिवार में फंसे थे, कहा नहीं प्रधान बन जाऊं तो गांव भर में फंस जाएगा, सारे गांव में फंस जाएगा। अभी घर में फंसा तो निकल नहीं पा रहा, प्रधान बनने के लिए घूम रहा कि तुम पूरे क्षेत्र में फंस जाओ, फिर तू निकलेगा कब। तुझे होश नहीं है। यहाँ तू निकलने के लिए आया, मानव शरीर दिया गया कि फंसने के लिए। सब यहाँ विस्तार कर, ये मिल जाए वो पद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है। अरे पिछला इतिहास याद कर कि बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जिनके पास अकल्पित धनराशि के खजाने, सोने चांदी हीरे जवाहरात मोहर सर्पियों के खजाने थे, आज वो बेचारे खाली हाथ गए और नरकों में जमराज की जूतियां खा रहे कि तूने मानव शरीर को व्यर्थ कर दिया, जिसके लिए मिला वो तूने काम नहीं किया। और ये बेचारा पिछला इतिहास ही नहीं पढ़ते कि वो मारे जा रहे, मार खा रहे, जब की जूतियां, तो तुम्हें कहां से इसमें सम्मान मिल जाएगा। लेकिन ये ज्ञान इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन। बहुर काल करिए सत्संगा तबे हो संशय सब भंगा। जब बहुत दिनों तक सत्संग करोगे तबे संशय संदेह और भूल भ्रम ये सब चला जाएगा। ऐसे जाने वाला नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, कहते काल कर्म के बंधन छूटे। जब तू सतगुरु के द्वारा दिए नाम की कमाई करोगे तो काल के बंधनों से छुटकारा हो जाए। और यहाँ तो बंधन और लगा रहे और सब फंसने की तैयारी कर रहे। बेचारा बिल्कुल बेहोश है, इनको पता ही नहीं कि हमें मानव शरीर परमात्मा ने किस काम के लिए दिया और किस काम में हम लगाए पड़े। एक तो परिवार के कामों से निकलना मुश्किल, दूसरा कहते प्रधान बन जाए तो सारे गांव में फंस जाएगा, इन गांव में फंस जाएगा, फिर इसको और मौका नहीं मिलेगा और ये सारा समझ तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। अंत में नंगा करके तुम्हें जला के राख कर दिया जाए, कुछ नहीं तुम्हारे हाथ लगे। फिर ये मान सम्मान क्या है? ये मान सम्मान क्या, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना, काया भी कर्म कर जाए। संत वचन इतने आसान नहीं है, सुनना आसान है लेकिन पालन करना और उन पर चलना और अपने जीवन में उतारना और जीवन को उसी अनुसार बनाना ये बड़ा मुश्किल है। आगे समझा के क्या करें, मिले पुरुष सतनाम। जब नाम की कमाई करेगा सतगुरु दयाल की दया मेर कृपा लेकर, कहते तू मिले पुरुष सतनाम, वो सच्चा सतपुरुष सबका मालिक। मन तो भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। जब काल कर्म के बंधन ही टूट जाएंगे तो फिर निकलने में कैसे थे। फिर तू अपने सच्चे घर धाम मुकाम मंडल में पहुंच जाएगी। बस यहीं से तेरा काम खत्म हो जाएगा। ये सारी कहानी देखो कहती कितने की समझ में किसी क्या आ रहा, सब यहाँ फंसने के लिए घूम रहे। एक मकान के अंदर एक दूसरा मकान बनाए, तीसरा बनाएंगे। एक दुकान मकान में फंसा था, वहां तो निकल नहीं पा रहा और दो चार की और बात सोच रहा। तो यहाँ निरंतर फंसने की तैयारी कर रहे, निकलने की तैयारी कोई नहीं कर रहा। क्योंकि जब तक उपराम की स्थिति नहीं होती, उपराम इसी को उपराम कहते, इसी को विरक्त कहते। जब विरक्त माने कोई चंदन बंदन लाल पीला कपड़ा दाढ़ी बाल नहीं है। लाखों लोग आते हैं अपनी यही बात करते तो मैं पागल हो जाऊंगा चुप करके तो, लेकिन नहीं, उसका समाधान बता दिया जाता है, युक्ति बता दी जाती, जाओ भाई ये करो तुम्हारा काम हो जाएगा।
उसी तरह आपने दिया तो हमने कहा ठीक अभी लगा देता हूँ। तो देखो ये जमीन आपकी बन गई, उधर आवास, और धीरे धीरे जो भी देते उसी में। लेकिन मैं किसी में फंसा नहीं हूँ, किसी में, कोई जमीन में, जायदाद में, धन और दौलत में, मान और सम्मान में मैं किसी में नहीं फंसा, बिल्कुल अलग खड़ा होता। इसी तरह आप रहिए, आपके पास 100, 200, 400 रुपए, अरे भाई 1 लाख 2 लाख आगे हो गए। यहाँ तो कितने करोड़ों लोग देते, लेकिन सब लगा हुआ देखो सब। मैं बिल्कुल खाली रहता हूँ, कुछ नहीं, न रखता हूँ न डरता हूँ, न उसके बारे में कुछ सोचता हूँ। हाँ ये सोचता हूँ कि लोगों ने दिया मेरा नहीं है, ये किसी का है, और उन्होंने जिस काम के लिए दिया मैं उसी काम में लगा दूंगा। सारी व्यवस्था पूरी आपने, कितना बड़ा बर्डन है मैंने देखिए, कितने आश्रमों का बर्डन है, लेकिन कोई बर्डन नहीं। जहाँ जाता हूँ व्यवस्था देखता, फट से व्यवस्था बनाई और काम हो गया, वहां से चल पड़ा, यहाँ गए आप यहाँ। इसी तरह अगर आप लोग ये शाम काम संभाल लो तो मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। हमको तुम्हारे इससे कोई फंसाव नहीं है, लगाव तो है लेकिन फंसाव नहीं। जब तुम जाओ कह दो कि नहीं नहीं हम संभाल लेंगे तो हम के दूसरी जगह बैठ जाएंगे। कोई जमीन जायदाद में महात्मा फंसे नहीं होते, अगर वो फंसे होंगे तुमको निकलने की बात कैसे बताएंगे। तो यहाँ किसी में फंसे, किसी में भी कोई लेसमात एकदम खाली, तभी तो भजन होता है। और तुम सब सामान लेके बैठे हो और भजन कैसे करोगे? वो सामान की गणना कर गिनती, ये हो गया वो हो गया, ये खर्च हो गया, ये चला गया वो चला गया, चोरी हो गई, ये ले गए हो गए। अरे भाई हमारे थोड़ी ले गए, मैंने यही कहा यहाँ लोग बहुत ले गए, तो मैंने कहा भाई हमारा तो कुछ ले नहीं, क्योंकि हमारा है ही नहीं। तुमने अपने गुरु परिवार की चोरी की, तुमने अपनी गुरु भाई की चोरी की है, मेरा नहीं किया, तो इसका खमेजा भाई आपको भोगना पड़ेगा। गुरु से कपट, संगत से चोरी, और की हुए निर्धन, की हुए कोढ़ी। जब सिद्धांत कानून बना है तो हमको उसमें करने की क्या जरूरत है? आपको उसी तरह फल मिल जाएगा। और गुरु से तुम कपट किया और संगत की चोरी आपने कर ली, क्यों? मेरे पास संगत का धन है, संगत देती है और संगत के लिए मैं लगा देता, खर्च कर देता। मैं अपने पास एक पाई नहीं रखता, कुछ भी नहीं, मेरे जेब में कुछ नहीं, बिल्कुल खाली खाली रहता हूँ। और इसी तरह आप भी हो जाओ, करो, घर में काम करो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बाल बच्चों का, ये समझकर कि हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्म। जैसे दफ्तर जाते हो 8 घंटे, 8 घंटे बाद कोई चिंता आपको नहीं रहती, घर आ गए तो परिवार में पूरा हो गए। इसी तरह से जहां रहो वहां की व्यवस्था सोचो, चिंता नहीं, आसक्ति नहीं, व्यवस्था सोचो, व्यवस्था बना दीजिए। अब यहाँ कितनी व्यवस्था होगी? अगर हम ये सब चिंता करें तो इसी भर के हो गए तो पागल हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, व्यवस्था व्यवस्थित तरीके की ये अपने अंदर रखो कि भाई किसी ने ये दिया है, हमने तो मांगा नहीं किसी से, आपने अपनी श्रद्धा सेवा भाव से दिया कि हमारा अच्छी जगह लग जाए। अब हमारा ये कर्म कर्तव्य है, उसको अच्छी जगह लगा देंगे। और लगा आपके सामने सब, कोई छिपा पर्दा नहीं, सबके साथ। ये देखिए आपकी, जब मैं पहले निकला शुरू लीला के बाद तुरंत निकला 28 मई 2012, 10 दिन बाद, ठीक 10 दिन बाद मैं निकल पड़ा। सबसे मैंने प्रशासन को खबर दी कि मौत का झूठा प्रचार हो रहा है, और वो पूरी खबर दी। वहां से फिर जब मैं उसने नहीं किया, साफ बताया तरफ से, ये ऐसा वो ऐसा, ये झूठ है, ये झूठ है, सब छल और कपट है, धोखा है, सब बताया। मीडिया ने सुना और फुल चैनल खुला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन छापा निकाला कुछ। मैंने कहा अगर भाई आप सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे तो एक बार मैं फिर अवसर दूंगा। जब सुनवाई कार्रवाई नहीं की, मैं दोबारा फिर पहुंच गया, फिर उसी जंतर मंतर भूमि उत्तरांचल से मैं उत्तर प्रदेश में आ गया। पहली गुरु पूर्णिमा मैंने कुशीनगर में, एक छोटा सा जिला है गोरखपुर के पास, कुशीनगर में मैंने मनाई, जहां कम से कम 5 लाख प्रेमी इकट्ठा, ये सुनने के लिए कि हिंदुस्तान तो कह रहा बाबा जी मर गए, ये कैसा आदमी आ गया, कैसा जिंदा है जिंदा। तो ये सुनने के लिए इतनी बड़ी भीड़, और मैंने पूरा प्रमाण दिया,
मैं तारीख के, ऐसे नहीं, मैं तारीख के, इस तारीख में बाबा जी ने ये कहा, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये व्यवस्था बनाई, इस तारीख में ये व्यवस्था, ये सब कहाँ चली गई और अभी तो कुछ हुआ नहीं। यानी व्यवस्था बनने की शुरुआत नहीं और व्यवस्थापक के जाने की शुरुआत कर। ऐसे तो संत महात्मा सब झूठे हो जाएंगे, सब पर झूठ का कलंक लग जाएगा, लोग विश्वास करना बंद कर देंगे। ये सुनाता सुनाता मैंने अगन सुधी 10वीं का भंडारा नैनी जो आजमगढ़ में है वहां पर मैंने किया, जहां 10 लाख आदमी इकट्ठा। वहां से पहली भोली मैंने गोरखपुर में किया, वहां तो 15 लाख आदमी इकट्ठा, बहुत भीड़। धीरे 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 सुनाते 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 याद कराते कराते तिथि और तारीख सब बताते आज ये जमघट तैयार है। अब तो करोड़ों लोग होंगे। मैंने भूमि की बात क्यों की? जब करोड़ों लोग होंगे तो कहां बैठेंगे? करोड़ों लोगों को कहां बैठा लोगे? अगर सारा परिवार आ गया 45 करोड़ तो बिल्कुल जगह नहीं देगी, जगह बहुत कम है। और सब लोग अपने परिवार के लिए ही कमाते हैं, परिवार के लिए बनाते हैं। तो मैं अगर गुरु परिवार के लिए कर रहा हूं तो किसका नुकसान कर रहा हूं? अपने परिवार को सभी करते हैं, मैं अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूं, गुरु परिवार को जगा रहा हूं और उसी के लिए व्यवस्था कर रहा हूं। इसमें किसी का नुकसान क्या? न कोई निंदा, न बुराई, न चुगली, कुछ ये काम मैं नहीं करता। लेकिन सत्य कहने में कसर नहीं रखता। क्यों? जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत सत्य का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। ये तीन द्रोह में भारत की जनता फंसी हुई, अभी तक निर्णय नहीं ले पा रही। बताइए कितना समय निकल गया सुनाते सुनाते। 10 जुलाई 1952 से प्रारंभ किया सम्राट दाता दयालु ने और 2012 तक सबको सुना दिया, सब बता दिया, कोई बाकी नहीं रखा। हर मोड़ राजनीति के मोड़ पर आकर पूरी शिक्षा दी, धर्म नीति की पूरी और सत्य नीति, न्याय नीति, प्रेम नीति सब कुछ बताया, कुछ बाकी नहीं रखा। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा है सब ये सब क्या है, तो समझना तो पड़ेगा। नहीं भाई ऐसे मानोगे तो कुदरत बना लेगी। अभी तो महापुरुष समझाते हैं, बताते हैं, चिताते हैं, सब तरह से माफी भी कराते हैं और तुमको यानी तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने का वादा भी करते हैं। लेकिन अब अगर आपने उनकी बात न मानी, उनके वचनों वादों पर विश्वास न किया तो कहा पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का मारा एक झटके में कर दे। कितने चले गए झटके? आप तो कितने जा रहे हैं और होश अब भी नहीं, ये भी होश नहीं है तो सब जा रहे हैं। तुम्हारी व्यवस्था झूठ हो रही, तुम्हारा उपचार झूठा हो रहा, ये सब बढ़ रहा, तुम घटाने की बात करते हो। कहीं घट रही मृत्यु दर बढ़ रही, क्योंकि ये परिवर्तन का वक्त है। परिवर्तन तुम्हारे हाथ में नहीं है, परिवर्तन इंसान के हाथ में नहीं है, परिवर्तन भगवान के हाथ में। जो प्रभु का नाम लेके आया, प्रभु नाम से परिवर्तन करेगा, किसी इंसान के नाम से परिवर्तन नहीं होगा, न किसी पद के नाम से होगा। ये हमेशा लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और देख लीजिए व्यवस्था खराब होती चली जा रही, इतनी खराब हो रही है, लेकिन अब भी ये मानने को तैयार नहीं। ये अहंकार ऐंठ गुमान इतना भरा है कि किसी से सलाह भी नहीं लेते। अरे जब तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती है तो संत महात्मा देश में किस लिए है? इनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी इसी धरती का अन्न खाते, इसी धरती माँ का यानी मतलब सब कुछ प्रयोग करते हैं, तो उनका भी कुछ कर्तव्य है। उनसे सलाह ले लो, बता देंगे आप, लेकिन उनकी सलाह तो मानो नहीं। जब हिरण्यकश्यप नहीं माना, जब सतयुग था, सत्ययुग तब नहीं मान पाया, और त्रेता था तब रावण नहीं मान पाया, द्वापर था तो कंस जरासंध नहीं मान पाया, तो कलयुग में ये कैसे मान जाएंगे? ये तो उतने धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं है, ये कैसे मान लेंगे? न मानने का परिणाम विनाश,
न मानने का परिणाम विनाश वो होना है, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। कहा था, ऐ भविष्य वक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। क्यों ये बात लोग नहीं सोच पाए, और किसी की भविष्यवाणी सिद्ध नहीं होने दी, किसी की नहीं। महात्मा सूरदास ने भी जो भविष्यवाणी की वो तो बिल्कुल आपके सामने चरितार्थ है, सब चरितार्थ है आपके बीच में। कहा था, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरी। सब हो रहा, सब हो रहा, देख लीजिए, आप सुन लीजिए। ये तो बहुत कम बताया जाता। प्रजा बहुत मरी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, इसका उपचार कहीं नहीं है। लेकिन उन्होंने, महात्मा सूरदास ने उपचार बताया। क्या कहा था, काल जाल से वही बचे, इस काल के जाल बीमारी महामारी वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान करे। रे मन धीरज क्यों न धरे, उन्होंने तो स्पष्ट परिचय दे दिया। जो सतगुरु ने नाम दिया है उस नाम को जो भजेगा वो तो बच पाएगा, बाकी ये सब काल के हवाले हो जाएंगे। लेकिन बात कहां समझ में किसी की आ रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। खड़े हो जाइए आप लोग। ये जितनी देरी है उतनी देरी परिवर्तन में है कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, खड़े होकर निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि हम किस काम के लिए खड़े हुए, किधर हमें चलना चाहिए, किस काम के लिए चलना चाहिए। अभी निर्णय कहाँ ले पाए लोग। और हम बैठे तब क्या करें, बैठने की भी स्थिति नहीं समझ पाए। अरे खड़े हो अच्छे काम के लिए, लोगों को अच्छा बताने बनाने के लिए। जब बैठे तो साधना के लिए, जब बैठो तो साधना के लिए, और जब झुको वहां जहां कुछ मिले, जहां कुछ मिले। अभी रुपया पैसा पड़ा, फट से झुक के उठा ले गया, वैसे नहीं झुकोगे। इसका मतलब जहां कुछ मिले वहां झुका जाता। अब क्या मिलना क्या लेना, परमार्थ लेना है कि स्वार्थ लेना। स्वार्थ लेते लेते रुपया पैसा कमाते तो जीवन निकल गया और हाथ में कुछ नहीं लगा। अभी रो रहे चिल्ला रहे। अब ये जो अव्यवस्था फैली है, ये प्राकृतिक प्रकोप, क्या रुपये पैसे से हो सकता कुछ काम इसका? क्या इस बीमारी महामारी को रुपए पैसे से रोका जा सकता? धन दौलत से। ये रुकेगा प्रभु के नाम की कमाई से। ये नाम से काम होगा और कहीं से नहीं होगा। कितना ही जोर लगा दे। पहले भी कहा गया था, जोर लगा ले अगले जमाने, तो कितना जोर लगाएगा। और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। कई झंडे की छत्र छाया के नीचे जो आ जाएंगे रहेंगे वो बच जाएंगे, उन पर प्रगति कुछ नहीं कर। कितना बड़ी बचाव की युक्ति सरल बताई गई, लेकिन किसी के समझ में नहीं है। इतनी बुद्धि खराब हो गई कि अच्छी सच्ची बात न उनको सुनाई देती न समझ में आता, तो परिणाम तो खराब है। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि में सच्ची अच्छी बात समझ में नहीं आती है, सोचने में नहीं आती, तो कहते विनाश। वो विनाश का कारण है और होना है। नहीं होगा तो बाबा जी की बात कैसे सत्य होगी कि 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा। इतने मकान खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा। और तुम ये तुम्हारी समझ में आ नहीं रहा। अब तक तो ये सब हो रहा, देख लीजिए। ये देशों विदेशों में सब मकान खाली, कोई रहने वाला नहीं। और यहाँ भी थोड़ी सी दया है महापुरुषों की
क्योंकि इस भूमि पर संत अवतार हुआ। संत अवतार संभाल के रक्षा के लिए होता। जब कोई मानने वाला नहीं है तो संभाल की जाए तो कैसे की जाए? बात तो सही है। फिर भी जो उनकी नाम की छत्र छाया में है वो सुरक्षित रहेगा, उन पर कोई बाधा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले जय गुरुदेव, सब मिल बोले जय गुरुदेव, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोले जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु कहते हैं अब ये परिवर्तन इंसान का काम नहीं। परिवर्तन अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। परिवर्तन की शुरुआत है, यही परिवर्तन है। प्राकृतिक प्रकोप ये परिवर्तन की ही भूमिका है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसी को। अरे भाई समझना तो पड़ेगा, चाहे सुन के समझ लो, चाहे प्रकृति की मार खा के समझ लो, समझना तो पड़ेगा। अब आप लोग चलो सेवा में। सेवा के लिए आए हो, सेवा से बचाव होता है। जो शरीर पर आने वाली मुसीबतें आपदाएं वो सेवा से करती है, इसीलिए सेवा का आधार रखा गया। कोई न कोई सेवाएं जरूर करो। पूछ लो जो जिम्मेदार है उधर वो काम हो रहा, उधर वो जल्दी से वो, इसके बाद इधर शुरू कर दो, ताकि सेवा आगे लोग ज्यादा आएंगे और दूसरी सेवा सोच ली गई वहां को लगा दिया जाए। कोई न कोई सेवा यहाँ रहेगी, क्योंकि बगैर सेवा के तो जीवों को पाक साफ किया नहीं जा सकता। सफाई धुलाई ये साबुन से नहीं होती, सेवा से होती। सेवा से जिन अंगों से जो जो दुष्कर्म पाप हो गया बुरा, तो वही तो सेवा होती जा रही। जब शरीर की सेवा करोगे सारे अंगों की सेवा होती है, उसी से पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये आपका सब्जी फार्म, सब आपके भोजन की व्यवस्था है। जो लोग आते हैं सबकी व्यवस्था है, ये कोई बिक्री व्यापार की थोड़ी है। हाँ, ये जरूर कोई चीज ज्यादा हो गई तो कहा इसके पैसे बना लो और दूसरी चीज भंडारी के लिए खरीद लो, दूसरी चीज खरीद लो जो तुम्हारे यहाँ नहीं पैदा होती। ये हो सकता है, रूपांतर हो सकता है, लेकिन ये मतलब व्यापार नहीं। ये लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब इसकी देख रेख करना भी तुम्हारा कर्तव्य। जब तुम्हारी फसल है तो अपनी फसल को सभी लोग देखते हैं, तो ये देख रेख करो। और जो कृषि कार्य में जो प्रेमी लगे सेवा करें, उससे पूछ लो कि भाई कोई निराई नहीं हो तो बता दीजिए, हम सब लोगों को सेवा मिल जाए। तो उनको निराई की बात बता दो। उधर आपका खेत है, उधर मूंगफली का, उधर भी कोई काम हो, कोई आस घास कोई खरपतवार आ गया तो उसको फौरन हटा दीजिए। आप गुड़ाई इसकी करते रहो। गुड़ाई ये तो जुताई समझ लो, एक तरह से हो जाती है और इससे पौधा बढ़ता है, इसको ऑक्सीजन मिलती रहती है, इसलिए होती गुड़ाई। जय गुरुदेव। उधर भंडारे की सेवा देखो, भंडारे में जब बैठ के खाओगे तो महाप्रसाद है। तुम अपने वहां झोपड़ी में ले जाओ तो प्रसाद नहीं है। प्रसाद की महिमा भंडारे में। तो आप महाप्रसाद खाने आओ, भोजन करने आए। भोजन तो घरों में आप करते थे, उस भोजन से अगर काम हो गया होता, बीमारी चली गई होती, तो इस प्रसाद को खाने की क्या जरूरत। कितनी बार कहा गया नहीं समझते। और महाप्रसाद उतना लो जितना खाओ। अगर उसको नाली में डालोगे तो प्रसाद का अपमान है, फिर तुम्हारा काम नहीं होगा उससे। अगर अपमान करोगे प्रसाद का तो काम नहीं होगा। उतना लो जितना खाओ, 2 बार ले लो, 3 बार मांग लो, लेकिन उसमें थाली में कोई किनका नहीं रहना चाहिए।
मैं भोजन करता हूं, देखिए बिल्कुल एकदम धो के पी लेता हूं, बर्तन को धुल के पीता हूं कि कोई किनका खराब न होने पाए। कितनी मेहनत का ये अन्न प्रेमियों ने दिया, अगर इसका दुरुपयोग हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक बार नारद जी जब रोज जाते थे मृत्युलोक से, विष्णु के यहाँ खबर देते थे। विष्णु भगवान पूछते, कहो नारद मृत्युलोक के क्या समाचार, तो बताते रहते थे। तो एक दिन नारद जी जा रहे थे, एक काश्तकार का खेत, चने की फसल थी, बड़ी फलियां अच्छी देखी तो एक फली तोड़ के खाई, अरे खाना बहुत मीठी। जब वहां पहुंचे विष्णु दरबार में, विष्णु भगवान ने पूछा, कहो नारद जी मृत्युलोक के क्या समाचार। कहा सब अच्छे। कहा सब तो अच्छे, लेकिन तुम्हारी तो 84 बन गई। कहा क्यों। कहा रास्ते में काश्तकार का खेत प्राप्त रहा, चने की फसल खड़ी रहा। कहा तुमने बिना पूछे, बिना कोई परिश्रम किए आपने एक फली तोड़ के खा ली, वो 84 बन गई। देखिए, कहा महाराज फिर तो उसको दूर कर दो। कल ये काम मेरा नहीं, 84 काटने का अधिकार मृत्युलोक में गुरु को, और तुम और निगुरा, तुमने गुरु किया नहीं, पहले जाके गुरु को। आज जो तुमको सवेरे मिल जाए उसे गुरु बना लेना। तो नारद जी चले कि उसकी 84 बन गई, कट जाए। तो विष्णु भगवान ने ही एक मछुआरे का रूप बना लिया, एक जाल में 2-4 मछली डाले और कंधे पर डाले चले आ रहे थे। नारद जी ने देखा, कहा बताओ विष्णु भी ऐसे ही है, बताओ इसको गुरु बना ले। कह रहा जो मिल जाए उसको बना लेना, अब ये तो मछली डाले कंधे पर घूम रहा, इसको कैसे गुरु बना लिया। जब वापिस गए तो विष्णु भगवान ने पूछा, कहो गुरु मिला। अरे कहा आप ही ऐसी करते थे, वो एक जाल में मछली पकड़े डाली था। अरे कहा गुरु करे वो न करो, गुरु कहे करो तुम सोई। तुमने गुरु का अपमान कर दिया, इसलिए तुम्हारी डबल 84 हो गई। अब बहुत घबरा गए विष्णु। कहा कि अच्छा क्षमा कर दीजिए, एक अवसर हो तो अच्छा जाओ, सुबह जाना, जो भी मिल जाए बस फट से गुरु बना लेना। अब विष्णु भगवान वहां पहले ही बैठे थे। नारद जी ने सोचा कि गंगा के किनारे तो भक्त लोग स्नान करने आते, चलो वहां चले, वहां कोई मिल जाएगा, बना लेंगे। तो विष्णु भगवान पहले वहां घाट पर कोड़ी का रूप बना के बैठ गए। जब नारद जी वहां पहुंचे, देखा किसी शरीर से कोड़ चुरा, तो कह रहे अरे इससे तो कल वाला अच्छा था, ये तो बहुत खराब है। लेकिन अगर फिर कह दूंगा तो विष्णु फिर 84 बढ़ा देगा, तो फट से आंख बंद करके उनके चरण पकड़ ले। विष्णु भगवान खड़े हो गए। कहा नारद ये गुरु की महिमा बताई मैंने, गुरु की इतनी बड़ी महिमा है और गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल है। तुम कोड़ी देख रहे थे, अगर फिर तुम्हारे अंदर ये बाहर की दृष्टि डालकर देख रहे थे, ये झूठा है, अंदर का सही है, अंदर तुम जाते नहीं हो। तो कहा अब तुम्हारी 84, ऐसे 84 करते। बताओ एक दाना खाया तो 84 बन गई, तुम कितना यहाँ खा रहे हो, कितना खा रहे हो, 84 से बना रहे हो क्या। इसलिए 84 काटने के लिए आपको कोई ना कोई सेवा जरूर करनी चाहिए, बगैर सेवा के ये नहीं होगा। बैठे रहोगे तो कुछ नहीं। 84 चक्कर में यहाँ आते हुए भी, सदगुरु मिलते हुए भी, नामदान मिलते हुए भी तुम 84 नहीं काट पाए, क्योंकि 84 काटने का तुमने काम नहीं किया। वो सेवा से होता, सेवा सेवा सेवा, 3 बार को क्या निकलता, सेवा सेवा से, जिससे वो मालिक मिल जाए, अपना घर मिल जाए, अपना वतन मिल जाए, वो सेवा ये परमार्थी सेवा है। तो इसलिए सेवा का बहुत बड़ा प्रभाव। मैंने कहा भाई हर जिले से 5-10 डलियां, 10 डलियां और 10 फावड़े आप भेजते हो। आप तो सेवा नहीं कर पाते हो, तुम्हारी ये सेवा लग जाएगी और जो इससे प्रयोग से काम होगा उसमें तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। फावड़े नहीं लाते हो, उतनी सेवा दे दो तो यहाँ खरीद लिया जाएगा। लेकिन यहाँ फावड़ा अच्छा नहीं मिलता, यहाँ अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए अपने अपने जिलों में कह दो कि भाई अब खेती के लिए मतलब यानी फावड़े आपने दिए थे पहले, अब 2 साल हो गए, खत्म हो गए, टूट टाट गए 10, तो 10 डलिया 10 फावड़े एक जिले के लिए बहुत कम है। अरे भाई एक अगर ब्लॉक वाला देगा तभी 10 हो जाएंगे,
ब्लॉक में एक ही तो सिम पड़ा। यहाँ बहुत छोटी सेवा बताई जाती कि जिस सेवा को आप कर सको वो सेवा बताई जाती। यहाँ लंबी चौड़ी सेवा हमें कोई अपने पास थोड़ी रखना कि अपनी जेब भरना, अपना कोई बैंक बैलेंस करना, यह काम नहीं करता। ये काम नहीं करता। जितनी जरूरत उतनी बात आपको बता दी जाती और जरूरत से ज्यादा बता लेने प्रेमी कर नहीं पाएंगे। जैसे वार्षिक कार्यक्रम का 2 किलो के 25 रुपए, कितनी छोटी सेवा, और इसी से आपका काम हो जाता। सेवा तो छोटी है लेकिन संख्या बड़ी है, यह सोचना चाहिए। कितने प्रेमी हैं। अब तो लोग पूछने लगे कि हमारे पास गाय भैंस है, क्या इनकी भी सेवा? हाँ, हमने कहा उसमें भी तो जीवात्मा है, उनका भी काम हो जाएगा। उनका भी काम हो जाएगा क्योंकि उनका दूध खाते हो तुम और उनसे काम लेते हो तुम, तो सेवा का तुम्हारे परिवार में उनका भी तो अधिकार उतना है जितना तुम्हारा। तो हमने कहा दे सकते हो। तो लोगों ने ये सब किया, और तो क्या ना होता, ये सब कैसे होता? ये उसी से तो हो रहा। जय गुरुदेव। सबसे बड़ी सेवा ऐसी कृपा करो गुरुदेवा और गौ संत की हो सेवा। ये 2 सेवाओं का इशारा है, क्योंकि गाय के बाद स्त्री तब मिलता। हो सकता आपने सेवा नहीं की, वो इस तुम्हारे घर में बेटी बन के आ गई, बहू बन के आ गई, अब झगड़ा हो रहा। कहते बहू झगड़ा करती है, तो भाई तुमने सेवा नहीं की होगी, भूखा रखा होगा गाय को, पानी नहीं पिलाया होगा। सब लाभ, गोबर की राख बना लो, मंजन करो, दांतों में कभी हारिया पारिया कीड़ा कीड़ा कुछ नहीं है, पैसा नहीं खर्च होगा। वो तुम करते नहीं लाभ वाला, और तुम हमेशा पैसे बर्बाद, धन बर्बाद वाला काम करते रहते हो और शरीर को नुकसान भी होता है। तो ये गाय के लिए मैंने कहा भाई तुम तो यहाँ सेवा नहीं कर पाओगे गाय की, क्योंकि घर में लग गए तो कम से कम हर व्यक्ति 1 कुंटल भूसा दे दे, भिजवा दो, गाय खाएगी, आपको लाभ मिलेगा। कितने तरीके से लाभ दिलाने की योजना बनाएगी, किसी न किसी तरीके से तुम्हारे लाभ पास पहुंच जाए, तुम भी इसके लाभ के भागीदार बन जाओ। इसलिए कितनी छोटी सेवा, भाई 1 कुंटल के आज तो भूसा सभी दे सकते, इस समय सबके पास है। और खासकर इन 6 जिलों तो अपनी सेवा भेज देते कि भाई हमारी गाय की सेवा पहुंच जाएगी, गौशाले की। तो गौशाले की सेवा है, ये सेवाएं सब बहुत छोटी है और बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए 100 रुपए आपने भूसे के लिए दे, तो कितना बड़ा काम। जहाँ 1 लाख रुपए लगा वहीं 100 रुपए लगता वहीं पर है, लेकिन फल फिर अलग करो, ऐसा भरो। तो ये सबको बता दिया गया, और आप सब जगह जिलों में प्रचार कर दो और इसे यूट्यूब पर डाल दो, सब देख लेंगे भाई क्या करना। और अगर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि अभी इधर सरकार की व्यवस्था बिगड़ रही, सब बिगड़ रही, बिगाड़ रहे, सब बिगाड़ रहे। ये बिगड़ जाएगी तो और व्यवस्था खराब हो जाए। धार्मिक संदेश धर्म का रहता हमेशा। भाई पिछले साल भी लॉकडाउन था, गुरु पूर्णिमा कहाँ हो पाई, लेकिन यहाँ काफी लोग आए थे, 10,000 आदमी आया, पूजा करके चला गया। हमने कहा हमारे यहाँ भीड़ रुकती नहीं, आती जाती आती जाती। तो बात को लोग चाहिए, अगर बीमारी कम कराना है तो इस प्रचार को खुली छूट होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके लोगों को अच्छे काम में लगा दो, अच्छे खान पान में लगा दो, अच्छी गंदी बुरी आदतों से बचा लो। यही तो उपचार है। ये उपचार किसी के समझ में नहीं आ रहा। दुनिया भर का उपचार करने कोई लाभ उससे नहीं, कुछ नहीं। जय गुरुदेव। तो नहीं समय है भाई, जो सेवा कर रहे हैं हम उनके लिए सामान दे दें। तो तमाम लोग जो सेवादार है, कोई इनको बनियान दे रहा, कोई चड्डी दे रहा, कोई कुछ कर रहा, कि चलो भाई मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं उनमें हमारा सहयोग हो जाए। तमाम तरह की सहयोग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो सब लोग ये सब अगर जाएगा, आप सब तो नहीं कर सकते हैं, आपको इतनी छुट्टी नहीं मिलती है कि आप यहाँ सेवा कर सके।
लेकिन जो जहाँ सेवा कर रहे हो वहाँ जो कमाते हो धन उसमें दशांश तो गुरु का है। दसवांश अगर निकाल दो तो भी गुरु का तुम्हारा काम हो, क्योंकि नामदान का कर्जा है ये तुम्हारा दशांश। 100 रुपए पैदा करते हो 10 गुरु के 90 तुम्हारे। अगर उसी हिसाब से आप खर्च करो तभी एक सेवा तो नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्यों नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मनमाई। ऐ सज्जनों तुम मन में विचार करो कि नाम लेने से भवसागर भगवान दुख तकलीफ आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी का कलश समुद्र ही सूख जाता है। कितनी बड़ी मेहमानी की रामचरित मानस के लिए नरसिंह अवतार हो गया, हरि नाम से अवतार हो गया। उसने दुष्ट को मार गिराया, शांति की स्थापना कर दी। द्वापर में जब ये इसी तरह की परेशानी मुसीबत जीवों पर आई तो राम नाम का उच्चारण विभीषण ने, सुतीक्षण मुनि ने और कोल बिल बंदरों ने उस नाम का सहारा लिया। तो कितना बड़ा काम, उनके नाम का इतिहास बच गए। तो बचाव समय के जगह नाम से होगा। ये दवाओं से बचाव थोड़ी होने वाला। नाम औषधि, नाम जड़ी बूटी, नाम रसायन, इससे बचाव होगा। द्वापर में कृष्ण नाम से बचाव। किसका बचाव हुआ? जिसने माना। यदुवंशियों ने तो माना नहीं, तो 56 करोड़ का सफाया हो गया, खत्म हो गए सब। और उनका मामा कंस भी नहीं माना, वो भी मारा गया। और मुगल वालों ने, गोपिकाओं ने उसे माना, स्वीकार किया, उनका बचाव हो गया। ये इतिहास से बचने का आपके सामने है, उसको लोग क्यों नहीं पढ़ते? पिछले इतिहास को पढ़कर अपने वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को ठीक कर लो, सब हो जाएगा। नहीं मानोगे तो कुछ नहीं। न तुम भूतकाल को जानते हो न वर्तमान को मानते हो, तो तुम्हारा भविष्य कैसे अच्छा होगा? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, लोग जाने